हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजी ब्रेन्स। तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड एंजॉयबल होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस फर्स्ट यूनिट के लिए हमने वीडियो बनाया है और ये पूरा फर्स्ट यूनिट हम वन शॉट में क्लियर करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों ने फर्स्ट यूनिट का कोई भी पढ़ाई नहीं की है और जो भी बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले और जो भी बच्चे एग्जाम के एक वीक पहले वीडियो देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी रिवीजन के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस के साथ। तो ये वीडियो होने वाला है 2024 पैटर्न के साथ। तो इस में सिलेबस है जो कि हम स्टार्ट में पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो कि पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम पढ़ने वाले हैं। उसका वे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देन डायोड एज ए स्विच, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर कैसा काम करेगा। उसके बाद में हम पढ़ने वाले स्पेशल पर्पज डायोड्स लाइक लाइट इमिटिंग डायोड होगा, फोटो डायोड होगा और उसके वे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ने वाले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है। बट बच्चों, सेमीकंडक्टर पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है एंड सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो चलिए हम रिव्यू लेते हैं छोटा सा कि कंडक्टर क्या होता है। तो देखो, कंडक्टर एटम, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। तो ये कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर अब हम देखेंगे एकदम बेसिक में। जो कंडक्टर होता है तो ऐसा एटम जिसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है तो लेस देन 4 है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 है तो उसे हम करेंगे कंडक्टर। अगर एनी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर देन 4 है तो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर। और अगर सेमीकंडक्टर, दैट मींस अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट 4 है तो उसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो इस सेमीकंडक्टर में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट हमने देखा कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो देखिए, जो सेमीकंडक्टर है और कोई भी अनदर एटम है लाइक कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड क्रिएट किया है एटम्स के साथ, अगर एटम्स के साथ बॉन्ड क्रिएट किया है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है। अगर एक बॉन्ड किसी कारण से ब्रेक हो गया और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए कंडक्शन बैंड में। दैट मीन्स अगर बॉन्ड में है तो हो गए वैलेंस बैंड में, अगर बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्ट करने लगे, फ्री हो गए, तो उसे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में। ये बेसिक टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर में हमने ये भी देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको एनर्जी लगती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन ली है, द मटेरियल इन विच फॉरबिडन बैंड गैप इज नियरली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है, उसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। उसके भी इधर दो टाइप होने वाले, एक होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर होने वाला है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें हमें इंप्यूरिटी ऐड करनी है। तो पहले हम देखेंगे मटेरियल क्या होता है, बराबर है। आपको मैंने बताया कि जो सेमीकंडक्टर एटम है उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो समझे ऐसे बिलियंस ऑफ एटम्स अगर एक साथ आ गए और एक बिलियंस ऑफ एटम्स ने अगर एक साथ एक दूसरे के एटम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करना चालू कर दिया, फॉर एग्जांपल इधर एक सिलिकॉन एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है
अगर अनदर सिलिकॉन एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों भी क्या करेंगे, और लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। तो समझो इसने शेयर कर दिया एक दूसरे के साथ, अगर शेयर कर दिया तो इस शेयरिंग के साथ अगर मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स, अगर मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स अगर शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो मटेरियल क्रिएट होने वाला है उसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो चलो देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होने वाला है। नाही तर आपण एडिट करू ना। पंकज मला टावेल टाके, मला गांबू साल टावेल टाक। तो स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कॉन्सेप्ट के पहले हमें पता होना चाहिए कि पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट क्या होता है। तो अगर एटम में लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट। अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम बोलेंगे पेंटावैलेंट। और लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइवैलेंट। तो देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी सेमीकंडक्टर एटम्स है, लाइक सिलिकॉन होगा, बराबर है, जर्मेनियम होगा, तो इधर हम देखेंगे कि सिलिकॉन, तो इधर सबके सब एटम है तो सेमीकंडक्टर है, उसमें कोई भी सेमीकंडक्टर एटम छोड़ के अनदर एटम ऐड नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होगा क्या, जो सेमीकंडक्टर एटम्स है वो सेमीकंडक्टर एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जो कि उसे लास्ट ऑर्बिट स्टेबल करने के काम आएगा। देखें, तो ए हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें अनदर इंप्योरिटी, दैट मींस अनदर एटम कोई भी ऐड नहीं हुआ है। इस सिलिकॉन एटम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट। तो सेमीकंडक्टर एटम जो भी है वो सेमीकंडक्टर एटम के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल सेमीकंडक्टर एटम हो गए टेट्रावैलेंट। अब हम देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस जो प्योर नहीं है, उसमें हमने कोई ना कोई तो ऐड कर दिया है। अब क्या ऐड कर दिया है उस पर डिपेंड है कि एन टाइप होगा या पी टाइप होगा। अब हमने इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर पेंटावैलेंट ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट मींस लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने इसमें पेंटावैलेंट ऐड कर दिया तो उसे हम बोलेंगे एन टाइप। अगर सेमीकंडक्टर में हमने ट्राइवैलेंट ऐड कर दिया, ट्राइवैलेंट यानी कि लास्ट ऑर्बिट में हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो ट्राइवैलेंट ऐड कर दिया मतलब ये हो गया पी टाइप। तो पेंटावैलेंट ऐड करने से होता क्या है, देखो ये सब मेरे सिलिकॉन एटम से, ये सिलिकॉन एटम से, और जो बीच में का एटम है वो है मेरा फॉस्फोरस जो कि पेंटावैलेंट है, मींस लास्ट के ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सेमीकंडक्टर एटम के साथ शेयरिंग करेगा और सब सिलिकॉन एटम शेयरिंग करेंगे, मगर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में रहेगा। तो देखें यहां क्या होगा, यहां जो बोरॉन है वो ट्राइवैलेंट है, यानी कि बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बोरॉन, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो अनदर एटम के साथ शेयरिंग करेगा, तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर करने के लिए नहीं है, तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इधर इलेक्ट्रॉन की एक कमी आ गई, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। अब समझो हमने यहाँ पे एक पेंटावैलेंट एटम ऐड करने से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर हमने बिलियन ट्रिलियन में अगर 1 पार्ट ऑफ एटम अगर ऐड करना चालू कर दिए तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि एन टाइप में
इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। और यहाँ पी टाइप में देखिए, अगर बिलियन ट्रिलियन में हमने ट्राइवेलेंट एटम का अगर एक पार्ट ऐड कर दिया तो इधर होल आ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि पी टाइप में होल्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। आगे देखते हैं, इसमें भी हमने यही लिखा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं होती, बराबर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि अगर इंप्योरिटी ऐड करनी है, इंप्योरिटी हम जो ऐड करते हैं वो ऐड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। अब हम ये यूनिट में इंप्योरिटी ऐड करेंगे ऐसे नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। तो इसके दो टाइप हमने देखे, एन टाइप, पी टाइप। अगर पेंटावेलेंट ऐड कर दिया तो एन टाइप, अगर ट्राइवेलेंट ऐड कर दिया तो पी टाइप, बराबर। हाँ, हमने देखा जो एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बिकॉज एन टाइप पे पेंटावेलेंट होता है, इसलिए पेंटावेलेंट होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है। और इधर क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 होल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इसमें होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज। अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड जो 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मदद करता है। तो हम देखेंगे ऐसा क्यों। और सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन के साथ। तो देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके नाम ही है पी एंड एन। तो ये जो पीएन जंक्शन है वो 2 टाइप के मटेरियल से बना है। एक मटेरियल होगा पी टाइप और एक मटेरियल होगा एन टाइप। देखिए, ये होगा पी टाइप मटेरियल, ये होगा एन टाइप मटेरियल। ये पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल हमने ज्वाइन कर दिया तो हो गया पी एन टाइप डायोड। तो ये जो बीच का जो क्रॉस है वो होगा जंक्शन, इसे हम बोलेंगे पी एन जंक्शन। देखिए, जो पी टाइप मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, बराबर है। ये जो पी टाइप है एंड एन टाइप है ये हमने मेटल के साथ कनेक्ट कर दिए, जो कि हमें वोल्टेज देने के लिए, जिससे हम वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो मेटल है उसको हम बोलेंगे एनोड, और यहाँ जो साइड है उसको हम बोलेंगे कैथोड। तो चलिए, ये सब हो गया पी एंड एन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन। अब हम जा रहे वर्किंग। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका वर्किंग के लिए हम 3 कंडीशन देखेंगे, जैसे कि नो बायस, देन हम देखेंगे फॉर फॉरवर्ड बायस, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड कैसा वर्क करता है। तो पहले हम देखेंगे कि नो बायस में पीएन जंक्शन डायोड कैसा वर्क करेगा। तो देखिए, नो बायस मतलब क्या, बायसिंग मींस जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड उसे हम बायसिंग करेंगे। नो बायसिंग मींस हमें जो वोल्टेज है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम अभी देख रहे हैं नो बायस। नो बायस मींस हम अभी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। हमें पता है इधर ज्यादा होल्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी मेजोरिटी, यहाँ माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ माइनॉरिटी कौन है, होल्स है, बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो इधर के होल्स है मेजोरिटी एंड इधर के इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं, दोनों साइड में बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए हो क्या रहा है, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो इधर एक होल क्रिएट हो जाएगा, बराबर है। अगेन सोचो, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इधर अगेन एक होल आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है और इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है। देखो, एन टाइप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमें पता है, और ये जो पी टाइप है इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आयन आता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव चार्ज आयन आता है। और ये जो रीजन क्रिएट हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज आयन है उसे हम बोलेंगे डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन
रीजन। अब डिप्लेशन रीजन क्यों? डिप्लेटेड मींस में एम्प्टी, और इसमें एम्प्टी किसकी है? चार्ज कैरियर्स की है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है, इधर कौन है? पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड निगेटिव चार्ज आयंस। तो हमें इधर एनोड को एंड कैथोड को इधर हमें वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, इधर 0 वोल्ट होगा, और वोल्टेज नहीं दिए तो इसको हम बोलेंगे नो बायस। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो देखिए फिर से, ये होगा पी टाइप, ये होगा एन टाइप। हम देख रहे हैं अभी फॉरवर्ड बायस के लिए। तो फॉरवर्ड बायस में अगेन पी टाइप में होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, इसमें होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। ए एक्सेप्ट करेगा इसलिए यहां आएगा निगेटिव चार्ज आयन, ए डोनेट करेगा इधर तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आयंस। तो इसके बाद हमें यहां फॉरवर्ड बायस करना है, दैट मींस ये जो पी एंड एन के अक्रॉस हमें देना है पॉजिटिव वोल्टेज। ये वोल्टेज हम डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए ये वोल्टेज होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव। हाँ, तो ए पॉजिटिव हो गया, ए निगेटिव हो गया। हमें पता है ए फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, देखो ये फॉरवर्ड बायस में ये जो होल्स है वो पॉजिटिव के साथ रिपल हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव के साथ रिपल हो जाएंगे। अगर होल्स और निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैग्नेट में होता है ना, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपल होता है, वैसे इधर होल होल और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और निगेटिव निगेटिव होगा तो इधर क्या होगा? रिपल। और अगर इधर डिफरेंट है दैट मींस प्लस माइनस और होल और इलेक्ट्रॉन तो इधर क्या होगा? अट्रैक्ट। देखिए इधर होल से इधर प्लस है, पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव है, इधर होल से, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? होल्स को रिपल करेगा, तो होल्स इधर जाने की ट्राई करेंगे, बराबर है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं इधर इलेक्ट्रॉन से इधर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। हमें पता है अगर चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव हो गए और अगर होल्स यहां से यहां मूव हो गए तो स्टार्ट टू फ्लो द करंट। हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में होल फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो होना चाहिए? करंट होना चाहिए। देखिए अब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? होल्स रिपल होके होल्स यहां से यहां जाएंगे, तो होल्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो करंट भी कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? सेम एज द होल्स डायरेक्शन। और हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप जा रहे हैं, तो यह करंट कैसे? अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट मींस करंट फ्लो होगा पी टाइप से एन टाइप से। तो ये होगा फॉरवर्ड बायस के। लेकिन गाइस इधर हम जो वोल्टेज दे रहे हैं तो सडनली हम जब वोल्टेज देंगे तो करंट फ्लो होने के लिए स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम जब वोल्टेज देंगे तो इधर डिप्लेशन रीजन है, अगर इसमें से होल्स इधर जाने और इलेक्ट्रॉन्स इधर आने तो ये डिप्लेशन रीजन ब्रेक होना जरूरी है। अगर हमने इधर 0.1 वोल्टेज दिया तो ये डिप्लेशन रीजन ब्रेक नहीं होगा, अगर हमने 0.2 दिया नहीं होगा, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया नहीं, 0.6 वोल्ट दिया फिर भी ये डिप्लेशन रीजन ब्रेक नहीं होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन यहां और इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो नहीं होंगे, दैट मींस करंट नहीं होगा। तो देखिए अगर हमने 0.7 वोल्ट वोल्टेज दे दिया, अगर हमने 0.7 वोल्टेज दे दिया तो इसके साथ साथ एक डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाएगा, तो सडनली होल्स यहां फ्लो होने जाने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो होने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 0.7 वोल्ट है इसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो वोल्टेज के आगे ही हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 0.7 है ये सिलिकॉन के लिए, अगर हमने सेमीकंडक्टर जो इधर यूज किया है, इधर हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज किया है तो इसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.7। अगर हमने जर्मेनियम यूज किया
तो जर्मेनियम के लिए 1.1 वोल्टेज लगता है करंट फ्लो होने के लिए। आगे हम देखते हैं। हमने देखा पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग नो बायस में कैसा काम कर रहा है। उसके बाद हमने अभी देखा है कि ये जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में कैसा वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहा है, होल्स का क्या मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद हमें देखना है कि रिवर्स बायस में क्या चल रहा है, बराबर है। तो रिवर्स बायस पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए, रिवर्स बायस मीन्स हमने पिछली बार जो इलेक्ट्रॉन्स में, और हम कहेंगे कि जो पीएन जंक्शन है हमारा ये पी टाइप है, यहाँ पे होल्स है सब, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज आए, बराबर है। हाँ, हमने पहली बार पॉजिटिव वोल्टेज दिया था, इसलिए क्या होगा वो फॉरवर्ड बायस में काम किया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज है हम इस वोल्टेज में देंगे, इधर देंगे हम निगेटिव, यहाँ देंगे हम पॉजिटिव। तो देखिए हो क्या रहा है, इधर अगर हमने पॉजिटिव दिया, इधर अगर हमने निगेटिव दिया, तो हो क्या रहा है, देखो ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, और ये जो होल्स है वो ये निगेटिव वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिप्लेशन रीजन है वो बड़ा होने लगेगा, बराबर है। ये होल सब इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएंगे, तो ये डिप्लेशन रीजन बड़ा होने जाएगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, अगर अपने रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसा वैसा जो डिप्लेशन रीजन वो बढ़ता रहेगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन में आपका ये जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा, और उसमें से सडनली लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने वर्किंग देख लिया इन नो बायस, इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब हम देखने जा रहे हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम बोलेंगे कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मींस वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें अगर हमने फॉरवर्ड में वोल्टेज चेंज किया तो करंट कैसे चेंज होने वाला है, और अगर हमने रिवर्स वोल्टेज चेंज किया तो करंट कैसा चेंज होने वाला है, ये हम देखने जा रहे हैं, बराबर है। तो हमने अभी सब डिस्कस किया कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो फॉरवर्ड बायस में कैसा काम करता है, हमने देखा। तो हमने अभी देखा है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है और जब भी फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, तो फॉरवर्ड बायस में काम करने के लिए हमने देखा कि जब भी हमें उसको 0.1 से लेकर 0.6 तक वोल्टेज देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, एकदम मिनिमम एकदम स्मॉलेस्ट करंट वो फ्लो करेगा। लेकिन जैसे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ज्यादा हो जाएगा, हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज सिलिकॉन की कंडीशन में हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7, जर्मेनियम की कंडीशन में हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1.1 वोल्ट। तो अगर हमने सिलिकॉन की कंडीशन में हम देखते हैं, यहाँ समझिए 0.7 वोल्ट है, तो अगर हमने 0.7 वोल्टेज दे दिया तो सडनली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और 0.7 वोल्टेज के पहले एकदम नॉर्मल करंट फ्लो होगा। अगर हम देखेंगे जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए वोल्टेज लगेगा 1.1 वोल्ट, तो जर्मेनियम के लिए इनिशियल लेवल पे वेरी वेरी स्मॉल करंट फ्लो होगा, बट व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज और वी कैन से पॉजिटिव वोल्टेज is greater than or equal to 1.1 volt, then start to flow the current exponentially. Okay, जैसे कि हम फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो फॉरवर्ड करंट स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर रिवर्स बायस में हमने रिवर्स वोल्टेज अगर दिया, तो रिवर्स वोल्टेज देने के बाद ये हम जब रिवर्स वोल्टेज देंगे तो इसमें एकदम स्मॉलेस्ट करंट फ्लो हो रहा है, बट जैसे कि मैंने बताया अगर आप बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, बराबर है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड बायस में काम करने के लिए बना है, ये रिवर्स बायस में काम करने के लिए नहीं बना है। फॉरवर्ड बायस में काम करने के लिए बना है, मतलब जब भी आप इसको फॉरवर्ड बायस दोगे तभी वो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा। अगर आप इसको रिवर्स बायस दोगे तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर आप इसको रिवर्स बायस दे रहे, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें ए डायोड ब्रेक हो जाएगा, ए डायोड डैमेज हो जाएगा, और आफ्टर डैमेजिंग द डायोड इसमें से सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम देखा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मैंने आपको सिलिकॉन की कंडीशन एंड जर्मेनियम की कंडीशन भी एक्सप्लेन की है, और फॉरवर्ड बायस में कैसा काम करेगा
और रिवर्स बायस में ये कैसा काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, अगर 0.7 से ऊपर गया वोल्टेज तो यहाँ हमारा करंट स्टार्ट हो जाएगा रैपिडली एक्सपोनेंशियली राइज करना। और अगर जर्मेनियम की कंडीशन में अगर वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो क्या हो जाएगा, कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस रीजन हो गया। अब हमें देखना है रिवर्स बायस रीजन में कैसे काम करेगा, बराबर है। रिवर्स बायस रीजन में हमने देखा कि सडनली जो हमारा डायोड है वो सडनली हमारा डायोड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन होना है, डैमेज हो रहा है। तो ये डैमेज क्यों हो रहा है, देखो तो डैमेज हो रहा है कि ब्रेक डाउन होना है, तो मतलब इधर दो टाइप्स के ब्रेक डाउन हो सकते हैं। एक हो सकता है जिनर ब्रेक डाउन, एक हो सकता है एवेलांच ब्रेक डाउन, बराबर है। तो जिनर ब्रेक डाउन क्या है और एवेलांच ब्रेक डाउन क्या है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो जिनर डायोड है, जिनर ब्रेक डाउन है वो किसी लिए जिनर ब्रेक डाउन देखिए ए पी टाइप, एन टाइप, अगेन सेम, इधर होल्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज, या पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस, या पॉजिटिव आयंस। तो देखिए एक जिनर ब्रेकडाउन हमें देखना है। तो जिनर ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, जिनर ब्रेकडाउन हाईली डोप में होता है। हाईली डोप मतलब क्या, ये जो डोपिंग है हमने जो इंप्योरिटी ऐड की है, तो इंप्योरिटी हमने जो ऐड की है वो हाईली डोप है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमने इंप्योरिटी ऐड की है। अगर इंप्योरिटी ज्यादा है तो ये जो डिप्लेशन रीजन है वो स्मॉल होगा, बराबर है। अगर डिप्लेशन रीजन स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बराबर है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हाईली डोप है, हाईली डोप है। अगर ए रीजन ज्यादा है तो डिप्लेशन रीजन कम है, अगर डिप्लेशन रीजन का डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मींस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होने की मतलब से क्या हो रहा है, इसमें जो एटम ने जो कोवेलेंट बॉन्ड बने, बराबर है ना, ये एटम ने क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर इस यहां में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड के साथ अटैच है, एटम के साथ अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो करंट कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए रिवर्स करंट फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो एकदम सिंपल में बता रहा है, डिप्लेशन रीजन हाईली डोप, डिप्लेशन रीजन स्मॉल। अगर डिप्लेशन रीजन स्मॉल तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स हाई। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम बकवास। अब हमें देखना है एवेलांच ब्रेकडाउन। या कि हमें एवेलांच ब्रेकडाउन में क्या लिखा है, इधर डायोड इज लाइटली डोप। लाइटली डोप मींस क्या, इधर जो इंप्योरिटी ऐड हुई है, इधर जो इंप्योरिटी ऐड हुई है, यहां जो इंप्योरिटी ऐड है लाइटली डोप है, मतलब हमने जो इंप्योरिटी ऐड की है वो ज्यादा नहीं की, थोड़ी इंप्योरिटी ऐड की है। तो इधर इंप्योरिटी ऐड हमने कम की है, इसलिए डिप्लेशन रीजन क्या होगा, ज्यादा। देखिए ना इधर इंप्योरिटी आएगी, हमारी इंप्योरिटी यहाँ इंप्योरिटी आएगी तो डिप्लेशन क्या होगा, बड़ा होगा। अगर डिप्लेशन रीजन बड़ा हो गया, देखो डिप्लेशन रीजन बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ देखो डिस्टेंस, पहले से डिस्टेंस इधर ज्यादा हो गया। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फोर्स कम। इलेक्ट्रिक फोर्स कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन फोर्स बहुत कम है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता तो होगा क्या, देखो या बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, अगर ब्रेकडाउन तो हो रहा है, बिकॉज उसको नाम दिया है एवेलांच ब्रेकडाउन। तो यहाँ ब्रेकडाउन किसकी वजह से हो रहा है, देखो या ये जो हमारा पी टाइप है, या जो हमारा पी टाइप है हमें पता है इसमें होल्स ज्यादा है, बराबर। या जो हमारा एन टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये जो पी टाइप है होल्स ज्यादा है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन से।
यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कौन है, ये लो होल से। अब मैं बात करता हूं सिर्फ पी टाइप की। तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब होल्स ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से जो इधर उधर घूम रहे वो अचानक स्ट्राइक करेंगे किस पे, जो एटम से, जो इलेक्ट्रॉन से जो एटम के साथ अटैच है, जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए उस पे वो स्ट्राइक करेगा। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर उसने उस पे स्ट्राइक कर दिया एटम पे, तो जो एटम का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, इसलिए एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड जो ब्रेक हो गया, दैट मींस वो अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए, तो उधर भी क्या हो रहा है, कंडक्शन फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। तो जिनर ब्रेकडाउन में क्या हो रहा था, जिनर ब्रेकडाउन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, और यहाँ एवलेंस ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, जो भी हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो भी इधर उधर फ्री घूम रहे, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि हमें कन्वर्ट्स एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी, मतलब एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मदद करता है। तो रेक्टिफायर के दो टाइप्स है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन फुल वेव के दो टाइप है, एक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेकेंड है ब्रिज रेक्टिफायर। ओके तो हम पहले पढ़ेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि फुल वेव के दो टाइप, जैसे कि सेंटर टैप होगा, ब्रिज रेक्टिफायर होगा, ये तीनों हम आगे देखने वाले हैं। तो चले पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम में ही है हाफ वेव, दैट मींस ये सिर्फ इनपुट के हाफ वेव के लिए ही आउटपुट दिखाएगा। इनपुट की हमें पता है, हमें इधर देंगे एसी सप्लाई, हमने इधर दिया एसी सप्लाई, या हमने यूज किया है ट्रांसफॉर्मर। देखिए जो एसी सप्लाई उसका वोल्टेज बहुत बड़ा होगा, तो ये वोल्टेज कम करने के लिए हम यहां यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तीनों हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज एंड सेंटर टैप, तीनों में भी हम क्या यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। तो एसी सप्लाई हमने कम कर दिया, तो एसी सप्लाई देने के बाद एसी सप्लाई की वेव ऐसी रहती है, वन हाफ साइकिल रहती है पॉजिटिव, अनदर हाफ साइकिल रहते हैं निगेटिव, अगेन हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव। तो हम इसका वर्किंग डायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसमें जो हमने ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, आफ्टर दैट जो हाफ वेव रेक्टिफायर उसमें हमने डायोड यूज किया है एंड हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया, बराबर है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर हमने इसमें दी, बराबर है, हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं। तो अगर हमने इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, मतलब ये जो एक एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा एंड है वो निगेटिव हो जाएगा। हमें पता है अगर एक एंड पॉजिटिव एक एंड निगेटिव वोल्टेज हो गया तो करंट यहां से यहां स्टार्ट होना, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है ये डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो करंट इससे फ्लो होगा और करंट लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, तो जो भी इनपुट वोल्टेज है वो एज इट इज आउटपुट में शो करेगा। अब आप बोलेंगे कि इनपुट वोल्टेज एज इट इज आउटपुट में क्यों शो करेगा, बिकॉज इधर तो डायोड है। हाँ मुझे पता है कि डायोड 0.7 वोल्ट खा जाता है, लेकिन हम इधर नहीं पकड़ेंगे, बराबर है, क्योंकि करंट स्टार्ट टू फ्लो करने के लिए डायोड को कितना लगता है, मिनिमम 0.7 लगता है। अगर 0.6 हो तो डायोड करंट नहीं फ्लो करेगा, हमें पता है। लेकिन यहाँ हम 0.7 वोल्ट है वो बहुत मिनिमम है, इसलिए इस कंडीशन में हम वो निग्लेक्ट करेंगे। देखो तो फॉरवर्ड बायस में एज इट इज देयर इज वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, बराबर है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वहां आउटपुट सेम आया जो हमने इनपुट में दिया है। अब देखो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, जो बी एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो ए एंड है वो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए करंट यहां से यहां स्टार्ट हो जाएगा। तो ए जो डायोड है वो रिवर्स बायस में काम करेगा, अगर रिवर्स बायस में काम करा तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट में काम करेगा। अगर इससे करंट नहीं फ्लो हुआ तो आउटपुट में करंट नहीं मिलेगा, तो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा जीरो। Therefore, for negative half cycle voltage is zero. Then for positive half cycle, the output voltage is same as input. For negative voltage input, output voltage is zero. Again for positive voltage, output voltage same as input. हमें पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट एज इट इज दिखा रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट जीरो दिखा है। अगेन इसके आगे हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का फर्स्ट टाइप है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो डायोड यूज किए, एक है डायोड 1, दूसरा है डायोड 2।
तो देखिए हम देखते हैं इसका वर्किंग डायरेक्ट। हाँ, तो हम देखेंगे कि एसी सप्लाई, इधर भी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया है। अब देखिए ये जो एसी वोल्टेज है वो इधर हमने पहली बार दिया प्लस और माइनस, दैट मीन्स इधर पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल कर दिए। तो अगर इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव हो गए तो समझो इधर से इधर करंट फ्लो हो जाएगा, बराबर है। अगर यहाँ से ये निगेटिव आ गया तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो करंट का डायरेक्शन ए रहेगा और लोड में जो इनपुट वोल्टेज है वो एज इट इज वोल्टेज आउटपुट में दिखाई देगा। देखिए इधर जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो एज इट इज पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट में दिखाई दे रहा है, बराबर है, क्योंकि ए पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ रहा है। तो इधर हम देखेंगे अगर हमने पोलरिटी चेंज कर दी, दैट मीन्स फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल अब क्या हो रहा है, देखो इन नेगेटिव हाफ साइकिल या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो करंट इस पाथ से फ्लो होगा। तो करंट अगर डायोड 2 जो है वो फॉरवर्ड बायस काम करेगा और डायोड 1 जो है वो रिवर्स बायस काम करेगा। तो इधर से करंट नहीं फ्लो होगा, करंट ओनली लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। और अगर करंट लोड रेजिस्टेंस से फ्लो हुआ तो करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल के भी सेम आउटपुट दिखाई देगा। तो इसलिए हमें इसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये फुल वेव के लिए काम कर रहा है, बराबर है ना। एक हाफ साइकिल के लिए भी वोल्टेज आउटपुट में दिखा रहा है और दूसरे हाफ साइकिल में भी है आउटपुट में वोल्टेज दिखा रहा है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ हाफ वेव के लिए आउटपुट दिखाता था। अब ये फुल वेव क्या कर रहा है, फुल साइकिल के लिए आउटपुट में एज इट इज इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है, बराबर है। आगे हम देखेंगे ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। अभी ब्रिज टाइप क्या है, देखो इसमें हमने टोटल 4 डायोड यूज किए, तो हम डायरेक्ट इसका वर्किंग देखेंगे, ये वर्क कैसा करेगा। देखो इसके वर्किंग के लिए हमें इधर देना है एसी वोल्टेज है, बराबर है ना। इधर भी हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में अगर इधर पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया तो करंट यहाँ से यहाँ स्टार्ट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो करंट का पाथ यहाँ से यहाँ आ जाके यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। तो देखो इस कंडीशन में ए डायोड D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ए और ए RL में लोड रेजिस्टेंस में कुछ तो वोल्टेज दिखाई देगा, और अगर करंट फ्लो होने की वजह से वोल्टेज दिखाई देगा तो वोल्टेज जो कितना होगा, जितना इनपुट वोल्टेज है उतना आउटपुट वोल्टेज दिखाई देगा। तो देखो इनपुट वोल्टेज जितना है आउटपुट वोल्टेज सेम दिखाई देगा, बराबर है। अब हम देखते हैं कि अगर या पॉजिटिव, अगर या पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव हो गया तो देखो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, करंट ए पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि ए D2 एंड D4 ये दोनों भी किस में फॉर्म करेंगे, फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, या फिर से प्लस और माइनस ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो निगेटिव हाफ साइकिल है उस कंडीशन में भी जो करंट फ्लो होगा वो RL से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम दिखाई देगा, ओनली द पोलरिटी विल बी चेंज। दैट्स वर्किंग ऑफ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी तक हमने देखा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वी आर कैरेक्टरिस्टिक कैसा लेना है, कैसा एक्सप्लेन करता है। उसके बाद में हमने देखा रेक्टिफायर क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर इज फुल वेव रेक्टिफायर के 2 टाइप देखे हमने, वन देखा सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, अनदर देखा ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमें देखना है लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या है। तो हमने अब तक फॉरवर्ड बायस डायोड देखा, डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसा काम करता है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है मतलब डायोड से करंट फ्लो होता है, और अगर डायोड से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा दैट मीन जब भी डायोड करंट फ्लो करेगा तब डायोड जो लाइट है वो इमिट करेगा। अब कैसा करेगा हमें देखना है। देखो लाइट इमिटिंग डायोड इज स्पेशल टाइप ऑफ डायोड दैट गिव्स लाइट व्हेन करंट फ्लो। जब भी करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। मटेरियल्स लाइक गैलियम फास्फोरस आर्सेनिक, ओके। अब हमने अभी तक जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए वो कौन से की, सिलिकॉन किए, बराबर है, ये जर्मेनियम किए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में लाइट इमिट करने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक गैलियम फास्फोरस और आर्सेनिक ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाए तो इसमें ताकत है कि क्या करना है, लाइट फोटॉन्स इमिट करना है। देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो एलईडी फॉरवर्ड बायस होल पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन, दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकंबाइन विद ईच अदर व्हेन दे रिकंबाइन। ओके, तो हम देखते हैं एकदम डिटेल में क्या बोल रहे हैं।
देखो या पी टाइप में ज्यादा कौन है, होल से, या एन टाइप में ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन से। अब हो क्या रहा है, ये बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल जब भी कंबाइन हो रहे समझो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप से एन टाइप जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप जा रहे हैं, बराबर है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या समझो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं होल्स के साथ कंबाइन होने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है लेकिन ये जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो ये फ्री रहेंगे क्या, नहीं, ये किसी के साथ तो बॉन्ड क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले कंडक्शन बैंड में थे, बराबर है ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पहले किसके साथ थे, कंडक्शन बैंड में थे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कंबाइन हो रहे हैं होल्स के साथ, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं दैट मीन्स ये कहाँ आ रहे हैं, वैलेंस बैंड में आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांसफर हो रहे तो जब भी हमारा सेमीकंडक्टर डायोड था वो डायोड क्या कर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा था, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा था, हीट एनर्जी रिलीज कौन कर रहा था। अगर हमने सिलिकॉन मटेरियल यूज किया और हमने जर्मेनियम मटेरियल यूज किया तो इस कंडीशन में ए हीट एनर्जी एमिट कर रहा था। लेकिन अगर हमने इधर गैलियम, फास्फोरस और आर्सेनिक ये सेमीकंडक्टर यूज किए तो जब भी इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएगा दैट मींस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आ जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आ जाएगा तो क्या होगा, वो हीट एनर्जी की वजह, हीट एनर्जी वो नहीं ट्रांसफर करेगा, इंस्टेड ऑफ हीट एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा फोटॉन, दैट मींस वो ट्रांसफर करेगा, एमिट्स करेगा लाइट एनर्जी। दैट्स द प्रिंसिपल एंड दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। हम देखेंगे वी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। ये रहा सिंबल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का जो सिंबल है वो एज इट इज डायोड के सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ जो लाइट है वो एमिट करके दिखाई जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे वी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। तो जैसे हमने फॉरवर्ड बायस जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है उसका हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखा। तो हमें पता है कि जब भी फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लो करेगा तब वो लाइट भी एमिट करेगा। तो इधर भी सेम है, जब भी वो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो लाइट एमिट करना भी स्टार्ट करेगा, बराबर है। अब देखेंगे हम फोटो डायोड क्या है, बराबर है। लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता था, लाइट एमिट करता था। अब फोटो डायोड क्या कर रहा है, फोटो डायोड लाइट एक्सेप्ट कर रहा है। तो लाइट एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो कैसे हो रहा है हमें अभी देखना है। देखो photodiode is a light sensing diode which converts light into electric current, which converts light into electric current. It works like a normal pn junction diode but is used in reverse bias. मतलब हमें इसे किस में यूज करना है, रिवर्स बायस में यूज करना है। देखो इधर रिवर्स बायस में यूज करना है मतलब हमें इधर देना है नेगेटिव, हमें इधर देना है पॉजिटिव। ये पी टाइप है, एन टाइप है, पी टाइप में होल्स ज्यादा है, एन टाइप में होल्स कम है, बराबर है। अब क्या हो रहा है, ये जो लाइट है ये लाइट इस पे फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, किस पे, पीएन जंक्शन पे। अगर फोटॉन्स इस पीएन जंक्शन पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, ये जो एटम्स है इसमें जो सेमीकंडक्टर एटम्स है उनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए वो कोवेलेंट बॉन्ड फोटॉन्स आ जाए के स्ट्राइक करके क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, कोवेलेंट ब्रेक हो गया मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो इधर इधर भी फ्लो करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो फ्लो करने की वजह से करंट भी क्या होगा, फ्लो होगा। तो इसी की वजह से हम बोलेंगे कि अगर फोटॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्टार्ट टू फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब करंट होगा फ्लो करने के लिए स्टार्ट। और जो करंट दिस मूवमेंट ऑफ कैरियर्स प्रोड्यूसेस अ करंट कॉल्ड फोटो करंट, मतलब इस चार्ज कैरियर्स की वजह से जो भी करंट फ्लो होगा इस करंट को हम क्या बोलेंगे, उस करंट को बोलेंगे हम फोटो करंट, बराबर है। तो वी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डायोड। अभी बताएं जो ये जो रिवर्स बायस में काम करेगा, ये जो हमारा फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस में काम करेगा, और रिवर्स बायस में काम करने की वजह से जो अगर इसमें हमने कोई भी एनर्जी स्ट्राइक नहीं की, अगर इसमें कोई भी फोटॉन्स ने स्ट्राइक नहीं की, फिर भी अगर रिवर्स बायस में काम करने की वजह से एकदम नॉर्मल करंट फ्लो करेगा, उसे हम बोलेंगे डार्क करंट। जो कि
और आफ्टर अगर हमने उसे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया और उसमें फोटॉन्स का स्ट्राइक हो गया, अगर उसमें लाइट एनर्जी का स्ट्राइक हो गया, तो इस कंडीशन में जो भी करंट फ्लो हो जाएगा उस करंट को हम बोलेंगे रिवर्स करंट, और उस करंट को हम बोल सकते हैं फोटो करंट। तो दैट्स इट। इसके साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। हमने 2024 पैटर्न के हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और सभी कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में कंप्लीट करने के लिए ट्राई किए। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ये जो हमने सब आज के वीडियो में पढ़ा है और वन शॉट वीडियो आपको देखने के बाद हमने आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक डाली है, तो नोट्स में जाके आपको लिंक ओपन करके और सब नोट्स हमने बेसिक लेवल पे प्रोवाइड किया है, तो हम एकदम फ्री नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो नोट्स आपको जाके देखना है और आपको सब बेसिक में समझ आएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक फन एंड लर्न विथ इंजीनियरिंग ब्रेन्स।